पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संपादक पाठक से पूछता है कि आप यदि लड़कर ही अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पाठक कहता है वैसे ही निकालेंगे जैसे इटली ने किया। इटली ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी हम भी वैसा ही लड़ेंगे। यहाँ इटली का यह प्रसंग इसलिए भी मानीखेज है क्योंकि इटली के एकीकरण और ऑस्ट्रिया से उसकी मुक्ति का वह मार्ग, जिस तरीके से इटली में वह लड़ाई लड़ी गई थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तमाम देशों को उसने आकर्षित किया था और भारत में उसका खास असर देखने को मिल रहा था। इस किताब के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में, जो एक आम मान्यता है कि यह एक अतिवादियों के द्वारा गांधी जी के डायलॉग्स का नतीजा है, तो यहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है क्योंकि इटली के इन तरीक़ों के बारे में एक्सट्रीमिस्ट में एक ख़ास तरह का आकर्षण था और सावरकर की राइटिंग्स में भी हमें गैरिबाल्डी और मैजनी के प्रसंगों का वर्णन मिलता है और भी दूसरे जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके भी अपने लेखन में इटली के एकीकरण और इटली के स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र मिलता है। गांधी जी ने तो बाकायदा इस पर हिंद स्वराज में एक अध्याय ही लिखा है। लेकिन गांधी जी यहाँ डिफ़र करते हैं। वो कहते हैं कि इटली और भारत की दशा में फ़र्क है और उससे भी ज़्यादा फ़र्क इटली के स्वतंत्र होने के तरीक़ों में है। वह जो एक द्वैध था गैरिबाल्डी और मैजनी के बीच, गांधी जी उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैजनी के अर्थ में इटली की स्वतंत्रता का अर्थ दूसरा था और गैरिबाल्डी की नज़र में दूसरा था। मैजनी को वो महात्मा कहते हैं कि मैजनी तो महात्मा था और उसने स्वराज्य का वास्तविक अर्थ समझा था। उसने कहा था कि स्वराज्य का जो मतलब होता है वह वास्तविक जनता किस तरह स्वराज को बरतती है, उसका अर्थ उससे है। गैरिबाल्डी ने स्वराज का अर्थ किया था इटली की राजा से, कि किस तरह से इमैनुअल जो है उसको किस तरीके से सत्ता मिले, और उसने जो काउंट कबूर के साथ मिलकर के जिस तरह की कोशिशें की, जिस तरह के षड्यंत्र किए, जिस तरह की कूटनीति का सहारा लिया, गांधी जी मानते थे कि गैरिबाल्डी एक महान योद्धा होने के बावजूद ये साजिशें उसकी सूरता में बट्टा लगाने वाली साजिशें हैं। वहाँ वह मैजनी की किताब जो ड्यूटीज ऑफ मैन है उसका हवाला देते हुए गांधी जी कहते हैं कि दरअसल यह जो किताब है या यह जो एक मैजनी का तरीका था, इसमें वास्तविक स्वराज जनता के हाथ में किस तरह से आएंगे इसकी चिंता मैजनी को ज़्यादा थी और गैरिबाल्डी का तरीका दूसरा था। गैरिबाल्डी किसी तरह से सिर्फ इटली को स्वतंत्र करना चाहता था ऑस्ट्रिया। वह कहते हैं कि ऑस्ट्रिया और इटली में कोई तत्वगत भेद भी नहीं है और एक तरह से वह एक ही तरह के सोचने समझने वाली प्रजा हैं, जबकि भारत और इंग्लैंड बिल्कुल विपरीत सोचने वाली प्रजा हैं। उनका तरीका बिल्कुल अलग है क्योंकि उनकी सभ्यताएँ अलग हैं, जबकि ऑस्ट्रिया और इटली की सभ्यता एक सी थी और इस तरह से देखें तो वह चचेरे भाइयों जैसी बात थी और उसमें कोई तात्विक भेद नहीं था। लेकिन यहाँ वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि मैजनी का जो तरीका था वह वास्तविक तरीका था। हालांकि मैजनी कोई अहिंसावादी दार्शनिक के तौर पर विख्यात नहीं है और उसमें भी बहुत हिंसा का बहुत भेद नहीं है मैजनी की अपनी राइटिंग्स में, लेकिन उस तत्व को गांधी जी जरूर स्वीकार करते हैं कि जनता के हाथ में वास्तविक सत्ता, वास्तविक स्वराज किस तरह से जनता के हाथ में आएगी, इस पर यदि जब तक हम दृढ़ नहीं रहेंगे या जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तो इटली ने जिस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त की वह स्वतंत्रता बेकार है। यहाँ थोड़ा यह भी गौरतलब है कि इटली में राजनीतिक दर्शन की एक लंबी परंपरा रही है और मैकियावेली, जिनकी किताब प्रिंस मानी गई, काफ़ी विवादास्पद किताब मानी गई थी कि किस तरह से सब कुछ राजनीति में जायज़ है और राजा का हक, राजा का हित सब सर्वोपरि हित है, और इस सिद्धांत ने काफ़ी लंबे समय तक यूरोप पर और ख़ासकर इटली और जर्मनी के शासकों पर अपना असर रखा। और उसके बहुत वर्षों बाद, मतलब 1500 के आसपास मैकियावेली की किताब आई थी और 1900 के आसपास यह मैजनी की जो किताब थी ड्यूटीज ऑफ मैन, और दोनों में जिस तरीके के विभेद था, जिस तरह का एक तात्विक अंतर था कि और स्वराज के वास्तविक स्वरूप को लेकर के जो विभेद था, गांधी जी मैजनी का एक पक्ष लेते हुए कहते हैं कि मैजनी के अर्थों में इटली का अर्थ था इटली की जनता, और जबकि गैरिबाल्डी के लिए इटली का मतलब था इटली का राजा। गैरिबाल्डी काउंट कबूर और इमैनुअल की जो अपनी तिकड़ी थी, जिसने सिर्फ राज्य सत्ता के स्थानांतरण को महत्व दिया और वास्तविक जो आज़ादी थी, जो इटली की जनता को आज़ादी चाहिए थी, उसको अपनी समस्याओं से छुटकारा चाहिए था, वहाँ के मज़दूरों को जो आज़ादी चाहिए थी, वह आज़ादी इटली ने प्राप्त नहीं किया। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इटली की प्रजा अब भी दुखी है,
मेजनी का सपना पूरा हुआ नहीं है। यहाँ यह एक तथ्य और भी आश्चर्यजनक रूप से है कि 1905 के आसपास प्रेमचंद ने जो पहली किताब अपनी लिखी थी सोजे वतन, उसमें उनकी 7 कहानियों का संग्रह है और इसमें एक कहानी उन्होंने मेजनी पर लिखी है। और मेजनी किस तरह के इंग्लैंड में निर्वासित जीवन जी रहा है और किस तरह गरीबी में दिन काट रहा है, उन्होंने मेजनी को नायक बना करके एक कहानी लिखी। वह कहानी हालांकि कहानी कला के दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उस कहानी की उतनी चर्चा भी नहीं होती प्रेमचंद के साहित्य में, लेकिन पहले संग्रह में वह मेजनी को नायक बना करके एक उदात्त कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब मेजनी का एक मास रिसेप्शन था पूरे औपनिवेशिक देशों में, जिसमें कि यह माना जाता था कि वह जनता के हित की बात करने वाला एक उदार चरित्र नेता है जिसके पास एक वास्तविक स्वराज की कुंजी है। और गांधी जी भी राजनीतिक रूप से उसकी दृष्टि का ही समर्थन करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं कि मेजनी का तरीका जो है वह सही है। वह कहते हैं कि जब इटली की जो स्थिति है वह भारत की स्थिति से भिन्न होने के बावजूद जब कभी हमें भारत की आज़ादी के बारे में सोचना होगा तो हमें मेजनी के तरीक़ों से ही सोचना होगा, गैरीबाल्डी के तरीक़ों से सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो देसी रियासतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यदि आप और हम चाहें कि अभी हमें स्वराज्य मिल जाए तो किस तरह का स्वराज्य मिल जाएगा। वह स्वराज हम ले लेंगे, आप ले लेंगे, या फिर जो भारत में देसी रियासतें हैं वह स्वराज्य ले लेंगी, तो उस स्वराज का मतलब क्या होगा। जिस तरीके से देसी रियासतें अपनी जनता पर जुल्म ढा रही हैं और यदि वही जुल्म चलते रहने का नाम स्वराज्य है तो ऐसे स्वराज की कल्पना तो मैं नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि यदि गैरीबाल्डी के तरीक़ों से आप सोचें तो गैरीबाल्डी ने क्या किया, उसने जनता को लड़ने के लिए हथियार दिए और हर एक जनता ने हथियार लिए। तो फिर यह हथियार की होड़ से, वह तो हथियारों की होड़ इस तरह की हुई कि आज तक इटली उसी हथियारों के बोझ से परेशान है। भारत का वह तरीका हो नहीं सकता है। भारत के आप तमाम लोगों को यदि आप हथियार दे करके सोचेंगे कि अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और हथियारों से अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे तो यह तो एक बहुत अजीब रणनीति बनाने की बात हुई और यह भारत की पवित्र भूमि को खराब करने, क्योंकि जिस तरह से हम जिस साधन का प्रयोग करेंगे, हालांकि बाद में हम देखते हैं किस तरह से गांधी जी एक स्वतंत्र अध्याय में साध्य और साधन के संबंधों में चर्चा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप हिंसात्मक तरीके से यदि आप भारत को आज़ाद कराने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत की तमाम जनता के पास भी वैसे हथियार आ जाएंगे, तो उससे बढ़िया है कि अंग्रेज इसमें निपुण हैं और उससे हम लोग थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के जो पा पाएंगे, नहीं तो उन्हीं के तरीके से रहेंगे। क्योंकि यदि हमने हथियारों की सत्ता स्वीकार कर ली और हथियारों से लड़ने को ही अपना उद्देश्य बना लिया, तब हम में और उनमें कोई विभेद रह नहीं जाएगा। तो कहते हैं, पाठक कहता है कि आप तो बहुत आगे बढ़ गए, मैं हर एक आदमी को हथियार देने की बात नहीं कर रहा भारत में, मैं तो यह कह रहा हूँ कि कुछ चुनिंदा लोगों की पहले हम लोग हत्या करेंगे, इससे उनमें आतंक पैदा होगा अंग्रेज़ों में, और फिर डर करके हुए हमें कोई चीज़ वो देंगे और फिर बाद में हम गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई लड़ करके भारत को आज़ाद कर लेंगे। गांधी जी कहते हैं कि यदि आपका यह मानना है कि अंग्रेज़ों को खून करके, अंग्रेज़ों की हत्या करके, आतंक पैदा करके हम उनको डरा करके स्वराज हासिल कर सकते हैं, तो आपका यह विचार जो है पूरे भारतीय सभ्यता को राक्षसी बनाने का विचार है, शैतानी सभ्यता को लाने का विचार है। हथियारों से किसी किस्म की आज़ादी आज तक किसी को मिली नहीं है। वो कहते हैं कि फिर गांधी जी वहाँ एक्सट्रीमिस्टों की खासी आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि उस समय मदन लाल धिंगरा ने 1909 में ही कर्नल वाइली का कत्ल किया था इंग्लैंड जा कर के, और काफ़ी सराहना मिली थी जो भारत के लोग इंग्लैंड में रह रहे थे। मदन लाल धिंगरा उनके लिए आदर्श थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इंग्लैंड जा कर के कर्नल वाइजली को मारा था गोली। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं धिंगरा को देशाभिमानी मान सकता हूँ, लेकिन उसके तरीके, जिस तरीके से उसने अपना आत्म बलिदान किया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। यह एक खराब और गलत तरीका है देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचने का, बल्कि सही तरीके क्या होगा। मतलब वो कहते हैं गोला बारूद, जिसकी चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, कि गोला बारूद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का मतलब है कि लगातार फिर उसी दुचक्र में फंसना, जिससे हम लोग निकलने की छटपटाहट पूरी बातचीत में करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सांभैतिक लड़ाई को एक उसी की सभ्यता से हारते हुए, उसके सामने सरेंडर करते हुए वह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, बल्कि भारत की लड़ाई का तरीका
वह इटली या अन्य देशों में जिस तरह से लड़ाई हुई, जो खूनी संघर्ष करते हुए लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, उससे बिल्कुल एक अलग तरीका हो सकता है। यह तरीका गांधी जी को स्वीकार्य नहीं है।